हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉइंट सेट थ्योरी के टॉपिक को आगे करेंगे और डिस्कस करेंगे इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट के ऊपर। साथ ही साथ ओपन सेट एंड क्लोज सेट्स को विद एग्जांपल्स देखेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में मींस पॉइंट सेट थ्योरी के फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं क्योंकि उसी की मदद से हम लोग यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर P कोई भी एक रियल पॉइंट है, मतलब रियल नंबर है, तो कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जहां पर एप्सिलॉन रियल नंबर भी होगा। एप्सिलॉन क्या होगा, मतलब डायरेक्ट ये कहने का मतलब है कि एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, उसके लिए जो ये सेट बनता है P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन, ये हमारे P पॉइंट का एक नेबरहुड कहलाता है। तो इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एन एप्सिलॉन ऑफ P मींस इट इज अ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते थे कि इफ P इज एनी रियल नंबर देन for any epsilon is greater than 0, this set is called a neighborhood or NBD of a P or a point P। ठीक है, तो ये neighborhood of a point की डेफिनेशन होती थी। इसी तरीके से एक चीज इसी तरीके से आज हम लोग बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के ऊपर, जिनमें से हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। मतलब अगर हमारा रियल नंबर में कोई सेट है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, तो उसका इंटीरियर पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, ये हमें देखना होगा। तो देखिए इसे हम लोग कैसे कहते हैं कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। सो अगर देखिए E मान लीजिए हम लोग का एक सबसेट है R का, ठीक है, हमारी बात समझिए, E हम लोग के पास एक सबसेट है R का, तो कोई भी पॉइंट P R में होगा तो उसे हम E का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। कब कहेंगे, अगर एट लीस्ट वन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P इज अ सबसेट ऑफ E। फिर से एक बार कहने का क्या सेंस है कि अगर हमारे पास P कोई भी एक रियल पॉइंट है, मतलब कोई भी एक रियल नंबर है, तो वो हमारे E सेट का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, अगर P का एटलीस्ट वन एप्सिलॉन नेबरहुड E का सबसेट हो, मतलब E कम से कम एक P के एप्सिलॉन नेबरहुड को अपने अंदर कंटेन करता हो, उस केस पे हम लोग कहेंगे P इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। कहने का क्या सेंस है, जैसे कि E मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1, मान लेते हैं 5। अब आपको पता करना है कि कोई भी रियल नंबर पॉइंट, कोई भी रियल पॉइंट 3, ये इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा या नहीं। तो हम लोग को क्या चेक करना है कि क्या 3 का कोई भी ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड पॉसिबल है जो इस सेट का क्या हो, सबसेट हो, मतलब कोई भी ऐसा इसका एप्सिलॉन नेबरहुड हो जो इस सेट में कंटेन्ड हो। तो 3 के लिए बिल्कुल आपको बहुत सारे एप्सिलॉन नेबरहुड मिल जाएंगे। आप 1 नेबरहुड ही ले लोगे तो क्या बन जाएगा, 3 - 1, 3 + 1 मींस 2, 4, और ये देखिए सबसेट है 1, 5 का। तो मतलब 3 हमारे 1, 5 का एक इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से आपको चेक करना हो 4 के लिए, तो 4 का क्या कोई भी ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड है जो 1, 5 में कंटेन करता है, तो ले लीजिए 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 7/2, और ये बन जाएगा 9/2। ये इसका सबसेट होता है, तो मतलब 4 भी इसका एक इंटीरियर पॉइंट है। वहीं पे अगर आप 6 को लो, है ना, तो 6 में क्या होगा, 6 के बारे में हम जानते हैं कि जो हमारा 6 पॉइंट होगा, इसका हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड 5 और 6 के बीच की कुछ एलिमेंट्स जरूर कंटेन करेगा। आ रही बात समझ में, जो 6 का एप्सिलॉन कोई भी नेबरहुड होगा वो 5 और 6 के बीच के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर कंटेन करेगा। तो यहां पर 5 और 6 के बीच का कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर लास्ट एलिमेंट 5 है, 5 से बड़ा ही कोई एलिमेंट नहीं, 5 ही नहीं है। तो
इसका क्या मतलब हो गया कि 6 का कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा, इसलिए ये इसका एक इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। आगे बात समझ में, सिंपल सी चीज है, व्हाट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, देन a point P in real number is said to be interior point of E if at least one epsilon neighborhood of P contains in E, means E contains at least one epsilon neighborhood of P। कोई भी पॉइंट P E का इंटीरियर पॉइंट होगा अगर वो क्या करते हैं, हाँ, E का इंटीरियर पॉइंट होगा अगर उस P का कम से कम एक एप्सिलॉन नेबरहुड E में कंटेन करता हो, मतलब E का सबसेट हो। ये बात हो जाती है। और इसी तरीके से किसी भी सेट के जो इंटीरियर पॉइंट्स का सेट होता है, मतलब जैसे कोई भी एक सेट है 1,5, आगे बात समझ में, इस सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट होंगे, जितने भी इंटीरियर पॉइंट होंगे, उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन कहलाता है इंटीरियर ऑफ ई। मतलब कहने का क्या है, इंटीरियर ऑफ एनी सेट क्या होता है, तो इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट। सिंपल सी चीज है, इसको अभी आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग का दूसरा डिस्कशन का पॉइंट कौन सा है, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, देखिए एक्सटीरियर पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट E है, मान लेते हैं E रियल नंबर में है, तो कोई भी पॉइंट P जो है वो E का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। कब? इफ at least one epsilon neighborhood of P is possible which contains no elements of E। फिर से ये डेफिनेशन समझ ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करेगी डेफिनेशन। क्या कहते हैं कि P जो है E का एक्सटीरियर पॉइंट होगा अगर एट लीस्ट कम से कम P का एक ना एक एप्सिलॉन नेबरहुड ऐसा पॉसिबल हो, P का कम से कम मतलब एक ना एक ऐसा नेबरहुड पॉसिबल हो जो E का कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो, मतलब E का कोई भी एलिमेंट ना कंटेन करे, अगर ऐसा कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड उसका पॉसिबल है तो उसका एक्सटीरियर पॉइंट होगा। दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट का कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं पॉसिबल जिसका कोई भी एलिमेंट E में ना हो तो वो उसका एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो ये नेविगेशन हो गया, ये डेफिनेशन कम समझ आई होगी। ऐसे ही आप समझने का फिर से प्रयास कीजिए कि P जो होगा, कोई भी पॉइंट P, वो E का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर P का कम से कम एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड पॉसिबल हो जो E का कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो। आ रही बात समझ में? जैसे यहां पर आप देखो 1,5 का एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे थे, इसके लिए हमने 3 को चेक किया, है ना। तो अगर हमको 3 को चेक करना हो कि ये एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं, तो देखिए इसका तो हमने एक एप्सिलॉन नेबरहुड ऐसा देखा जो पूरा का पूरा कंटेन करता है ना, तो ये इसका एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन कब होती कि अगर 3 का एक कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड पॉसिबल होता जो E मतलब 1,5 का कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता। जैसे 6 को आप लीजिए, 6 को चेक कीजिए तो 6 का 1/2 नेबरहुड ले लीजिए, तो 6 - 1/2 6 + 1/2 मतलब 11/2 13/2। इसको पॉइंट में लिख देते हैं तो शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। अच्छा 5.5, 6.5, ये देखिए ये जो इसका एप्सिलॉन नेबरहुड है ये 6 पॉइंट का एक एप्सिलॉन नेबरहुड है, एक एप्सिलॉन नेबरहुड है। अभी देखिए क्या इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो 1,5 में हो? इसमें तो 5.5 से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं और यहां लास्ट एलिमेंट 5 पे ही खत्म हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये इसका 6 का एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड है जो 1,5 का कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता। तो इसका मतलब 6 हम लोग का एक
एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट बन जाएगा। तो ये डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, इसलिए इस पे थोड़ा आप लोग ने ज्यादा फोकस किया कि एनी पॉइंट P इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ E इफ एट लीस्ट वन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P डजंट कंटेन्स एनी एलिमेंट ऑफ E। मतलब अगर P कोई भी रियल पॉइंट है, कोई भी रियल नंबर है और उसका कम से कम एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड पॉसिबल है जिसमें जो E का कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता। यह बात ध्यान दीजिएगा कि E का कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, तो वो कहलाएगा एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ P। इसी तरीके से E के जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट होंगे उन सभी का कलेक्शन कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ E। ठीक है, और लास्ट हम लोग का लास्ट पॉइंट कौन सा होगा? बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट। बाउंड्री पॉइंट ये क्या होता है? तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी सेट E है और कोई भी पॉइंट P है, सॉरी ये मैंने सबसेट लिख दिया, P इन R, P कोई भी पॉइंट है रियल नंबर का, आपको पता करना है कि ये इसका बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए क्या है कि कोई भी पॉइंट P E का बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा अगर एवरी एप्सिलॉन ऑफ P contains some elements of E as well as some elements of complement of E। तो ये तो लिखने की डेफिनेशन हो गई कि कोई भी पॉइंट P जो होगा E का बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा अगर उसके सारे नेबरहुड कुछ पॉइंट्स E के कंटेन करके चले और कुछ पॉइंट्स E के कॉम्प्लीमेंट मतलब E के बाहर से कंटेन करके चले। कहने का क्या सेंस होता है, जैसे आप समझिएगा कि कोई भी आपने पॉइंट लिया, इसका आप कोई भी नेबरहुड लो, तो ना तो इस नेबरहुड में इस पॉइंट का कोई भी ऐसा नेबरहुड पॉसिबल हो जिसके सारे एलिमेंट E में हो, और ना ही इस P का कोई भी ऐसा नेबरहुड पॉसिबल हो जिसका कोई भी एलिमेंट E में नहीं है। जबकि क्या हो कि इस P के जितने भी नेबरहुड्स आप लो उसके कुछ एलिमेंट्स E में हैं और कुछ एलिमेंट्स E में नहीं हैं। जैसे आप 1,5 का एग्जांपल चल रहा है, तो 1,5 इसमें आप 5 का, अब देखिए 5 का आप कोई भी नेबरहुड लोगे तो कुछ एलिमेंट उसमें 4 और 5 के बीच के जरूर होंगे, 4 और 5 के बीच में होंगे, तो वो जो एलिमेंट होंगे वो 1,5 में बिलोंग करेंगे, और जो एलिमेंट 5 से और क्या हम कह रहे थे, हाँ, कि कुछ एलिमेंट जो 4,5 के होंगे वो तो 1,5 में बिलोंग करेंगे, लेकिन हर एक नेबरहुड 5 का 5 और 6 के बीच के भी कुछ एलिमेंट्स कंटेन करेगा जो कि 1,5 में नहीं होंगे। तो इस तरीके से 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके सारे नेबरहुड्स कुछ एलिमेंट्स E में कंटेन करते हैं, मतलब 1,5 में कंटेन करते हैं, और कुछ नेबरहुड्स 1,5 में कुछ पॉइंट्स नेबरहुड के E में नहीं कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब 5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक बाउंड्री पॉइंट। एक बार फिर से इस चीज को, 5 जो हमारा एलिमेंट है, इसके जो एलिमेंट्स 4 और 5 के बीच में होंगे, क्योंकि इसके हर एक नेबरहुड में 4 और 5 के बीच के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर कंटेन करेंगे, और वो 1,5 में भी होंगे। तो मतलब 5 के हर एक नेबरहुड के कुछ ना कुछ पॉइंट्स 1,5 में जरूर होंगे। उसी तरीके से जो इसके नेबरहुड में 5 और 6 के बीच वाले एलिमेंट होंगे वो इसमें नहीं होंगे। तो मतलब 5 के सभी नेबरहुड्स के कुछ पॉइंट्स E में होंगे और कुछ पॉइंट्स E में नहीं होंगे, इसलिए 1,5 हमारा क्या बन जाएगा, एक बाउंड्री पॉइंट ऑफ E। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, बाउंड्री पॉइंट। जैसे इसी को आप रियल लाइन में कैसे समझोगे, जैसे रियल लाइन में आपको समझना है, ये आपका एक नहीं मतलब रियल लाइन है, इट इज द रियल लाइन, और ये है हमारा ओरिजिन। अभी आपको कोई भी इंटरवल दे दिया, जैसे ये दे दिया 2,5, है ना, तो ये कंटेन नहीं है 2,5,
ओपन इंटरवल है ऐसे, तो मतलब ये दोनों एलिमेंट कंटेन नहीं करेंगे। तो अभी आपसे पूछता है कि कोई भी पॉइंट पूछ लिया आपसे कि 6 जो है, 6 बताइए 6 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा कि एक्सटीरियर पॉइंट होगा या बाउंड्री पॉइंट होगा। तो आप देख के ही जान जाओ। देखो आप 6 क्या है, 6 में देखिए इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या है कि 6 का कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड जरूर होगा जो इसके सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा। अब आप देखो 6 का ये नेबरहुड लो, ये नेबरहुड सारे की बात हो रही थी, कोई भी एलिमेंट नहीं कंटेन कर रहा है 2,5 का, तो 6 इसका इंटीरियर पॉइंट हो नहीं सकता। एक्सटीरियर पॉइंट में क्या था कि क्या 6 का कोई ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड पॉसिबल है। एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब क्या है कि इधर एप्सिलॉन डिस्टेंस बढ़ गए, इधर एप्सिलॉन डिस्टेंस बढ़ गए, तो जो ये ओपन इंटरवल बना यही इसका एक एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो 6 का क्या कोई ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड पॉसिबल है जो इस सबसेट में कोई इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं कंटेन करता। तो देखिए ये जो हम लोग ने बनाया है ये एप्सिलॉन नेबरहुड 6 का यहां पर कोई भी एलिमेंट कंटेन करता है, नहीं करता है, तो इसलिए हमारा 6 2,5 के लिए क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट। ये चीज आप देख के भी बता सकते हो। 2,5 के लिए आपसे कोई पूछ ले 3, तो ये इसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि इसका आप ये एप्सिलॉन नेबरहुड ले लो और ये देखो 2,5 के अंदर कंप्लीटली कंटेन करता है। 5 की बात कर लो तो 5 के सारे नेबरहुड्स जो हैं कुछ इसमें रहते हैं, ये वाले एलिमेंट देखिए इसमें रहेंगे और इधर वाले एलिमेंट इसमें नहीं रहेंगे, तो इसका क्या मतलब होगा कि 5 इसका एक बाउंड्री पॉइंट है। 2 इधर वाले एलिमेंट्स 2 के इसमें कभी नहीं रहेंगे। अगर आप 2 का कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लोगे तो जो इसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट होंगे मतलब 2 माइनस एप्सिलॉन वाले वो इसमें नहीं होंगे और 2 प्लस एप्सिलॉन के कुछ एलिमेंट्स इसमें जरूर होंगे, तो इसलिए 2 भी इसका एक क्या बना, बाउंड्री पॉइंट बना। तो इस तरीके से हम लोग इन तीनों टाइप के पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, व्हाट इज द इंटीरियर पॉइंट, तो एनी पॉइंट P इन रियल नंबर इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ E इफ एट लीस्ट वन एप्सिलॉन ऑफ P कंटेन्स इन E। A point P is said to be in exterior point of E if there is if at least one epsilon neighborhood of P doesn't contains any element of E. A point P is said to be boundary point of E if every epsilon neighborhood of P contains some elements from E and some elements not from E, मतलब some element from E complement। आगे बात समझ में, तो ये सिंपल सी और इजी सी डेफिनेशन है। जैसे इसके कुछ अजीब टाइप के एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं, अजीब टाइप के एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे अच्छा आपसे पूछ ले 2,5 माइनस 3, इसमें आपसे पूछ ले जो 3 है ये इसका एक इंटीरियर पॉइंट है कि एक्सटीरियर पॉइंट है कि बाउंड्री पॉइंट है, क्या है बताओ। तो आप क्या करोगे, देखो आप सोचो समझो और जानो। तो जो 3 होगा उसको देखिए, 3 के जितने भी एप्सिलॉन नेबरहुड होंगे वो 3 को जरूर कंटेन करेंगे, वो 3 को जरूर कंटेन करेंगे। अरे बात समझे, और 3 इस सेट में है नहीं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसका कोई भी ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं पॉसिबल होगा जो पूरा का पूरा E में कंटेन कर जाए, तो इंटीरियर पॉइंट तो 3 है नहीं इसका। दूसरी बात एक्सटीरियर पॉइंट, ये कहते हैं कि एक ना एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड पॉसिबल हो जो उसका कोई भी एलिमेंट नहीं कंटेन करे। अच्छा 3 का आप नेबरहुड लोगे तो 3 से मान लीजिए छोटा कोई भी ये होगा, ये आगे बात सुनिए, कोई भी एप्सिलॉन की आप जितनी छोटी से छोटी वैल्यू ले सको वो एलिमेंट भी इसमें होगा। आगे बात समझे कि नहीं, तो और ये आप एप्सिलॉन अगर बहुत छोटा लोगे तो वो क्या होगा कि 3 के सारे एप्सिलॉन नेबरहुड्स में जरूर आएगा। आगे बात समझे, मतलब जैसे आप एप्सिलॉन बहुत छोटा ले लिए तो अब 3 में आप कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लोगे तो उसमें तो वो जरूर ही आएगा ना। जैसे अगर आप 1 एप्सिलॉन लेते हो तो 3 - 1 = 2, अब आप 2 लोगे 2 एप्सिलॉन नेबरहुड तो 3 - 2 = 1। अब देखिए 1 और 3 के बीच में तो 2 हमेशा ही रहेगा ना। आ रही बात सुनिए कि नहीं, तो
3 का कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड होगा तो उसमें 3 माइनस एप्सिलॉन जरूर कंटेन करेगा, और इस सेट में 3 माइनस एप्सिलॉन है, तो इसका क्या मतलब है कि ये इसका एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा। आ रही बात समझ में? फिर से एक बार, ये बात थोड़ा कंफ्यूजिंग मैंने कह दी, फिर से एक चीज कि 3 का आप कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लोगे तो वो 3 से छोटा कोई ना कोई एलिमेंट जरूर कंटेन करेगा, और 3 से बड़ा भी कोई ना कोई एलिमेंट जरूर कंटेन करेगा। और इसमें देखिए 3 से छोटे भी सारे एलिमेंट्स हैं 2 तक, और 3, हाँ डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि 3 और 2 के बीच के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर कंटेन करेगा 3 का जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा, और इसमें 3 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सिर्फ 3 को निकाला गया है, बीच का कोई एलिमेंट नहीं निकाला गया। तो इसका क्या मतलब है कि इसका 3 का कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लोगे तो वो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स 2,5 से जरूर कंटेन करेगा, इसलिए 3 इसका एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा। अच्छा, बाउंड्री पॉइंट में क्या है? बाउंड्री पॉइंट में के लिए ये बिल्कुल सुटेबल है। क्यों? क्योंकि आप देखो तो इसका एक पॉइंट 3 जो रहेगा वो कभी भी ई में नहीं होगा, और बाकी जो एप्सिलॉन नेबरहुड हैं उसमें से कुछ ना कुछ जरूर ई में रहेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 इज अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ 2,3 माइनस 2,5 माइनस 3। बात समझ आई होगी। वो एक्सटीरियर पॉइंट वाले में हम थोड़ा फंसे थे, तो इसलिए वो दिक्कत कर सकता है। अगला सेट किस तरीके का ले लेते हैं? अच्छा, जैसे यहीं पे इसको ले ले, अच्छा इसी में ऐसे ले लेते हैं ना, 3,4 यूनियन 3.5, या 3.5 क्यों? 6। अब आपसे पूछ रहे हैं 6 इज अ बाउंड्री पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो देखिए 6 इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या है कि कम से कम 6 का एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड हो जो इस सेट में का सबसेट हो, मतलब इस सेट में कंप्लीटली कंटेन करता हो। तो देखिए 6 के सारे एप्सिलॉन नेबरहुड 6 और 5 के बीच के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर कंटेन करेंगे, है ना। और इसमें 6 और 5 के बीच का कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहां पर देखिए 3 से 4 के सारे एलिमेंट हैं, और 6 को अलग से उधार ले लिया गया है। मतलब इसको अगर रियल लाइन में शो करें तो कैसा सेट बनेगा? ये 3,4 और फिर ये एक पॉइंट, बस ये है। तो इसमें देखिए 5 और 6 के बीच का तो कोई एलिमेंट इस सेट में है नहीं, तो मतलब 6 का कोई भी ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं होगा जो कंप्लीटली इस सेट में कंटेन कर जाए, तो इंटीरियर पॉइंट होगा नहीं। एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी मर्जी वो नहीं होगा। 6 क्यों एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा? क्योंकि 6 का हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड 6 को जरूर कंटेन करेगा। 6 का हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड 6 को जरूर कंटेन करेगा, और इस 6 में, इस सेट में 6 है, तो मतलब 6 का हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड इस सेट का एक ना एक एलिमेंट जरूर कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। फिर से आप देखिएगा ये बाउंड्री पॉइंट बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट जरूर रखता है, इसका हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड एक एलिमेंट जरूर ई का रखता है, और उसी तरीके से इसका हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड ई कॉम्प्लीमेंट से भी एक ना एक सेट जरूर रखता है। तो 6 इसका कैसे बन गया? इन बाउंड्री पॉइंट। 5 पूछ ले, 5 कैसा पॉइंट है इसके लिए? तो देखिए 5 इंटीरियर है नहीं, क्योंकि वो इसमें है ही नहीं, तो उसका सीधी सी बात है कि कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड 5 को जरूर कंटेन करेगा, और वो इसमें है ही नहीं, तो मतलब उसका कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड इस सेट में कंटेन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब 5 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा नहीं। एक्सटीरियर पॉइंट, तो आप देखिए 5 में का आप 1/2 एप्सिलॉन 1/2 नेबरहुड लो, 1/2 नेबरहुड एंड 1/2 ऑफ 5 क्या बनेगा? 5 माइनस 1/2 कॉमा 5 प्लस 1/2, तो मतलब 4.5 कॉमा 5.5। देखिए यहां पर 4.5 से लेके 5.5 के बीच का कोई भी एलिमेंट है नहीं है, तो मतलब 5 का एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड पॉसिबल है जो इससे बिल्कुल डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 इसका एक एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। बात समझ आ रही ना? अगली बात क्या आती है? ओपन सेट एंड क्लोज सेट। तो ओपन सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो कहते हैं आ सेट इन आर इज सेट टू बी
ओपन सेट इफ एवरी पॉइंट या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट। मतलब कोई भी सेट रियल नंबर में ओपन सेट होगा अगर इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के लिए एक इंटीरियर पॉइंट हो। जैसे आप 1,5 ले लो, इसमें आप अगर कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो जो कि 1,5 में है वो इसका एक क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। तो इसका मतलब 1,5 कैसा सेट है, ओपन सेट है। आगे बात समझ में। और क्लोज सेट विच इज नॉट ओपन, मतलब कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। मतलब या तो वो एक्सटीरियर भी हो सकता है, बाउंड्री भी हो सकता है। जैसे हमारा ये वाला एग्जांपल, इसमें हमने ये वाले एग्जांपल नहीं, ये वाला एग्जांपल नहीं, ये वाला एग्जांपल, इसमें हमने देखा कि 6 इस सेट में बिलोंग तो करता है लेकिन वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो मतलब ये कैसा सेट है, ओपन नहीं है, तो मतलब ये है क्लोज्ड सेट। आ रही बात समझ में। देखिए इसमें जो 6 है वो कैसा है, 6 इसका एक एलिमेंट है और वो उसका, सॉरी कहां गया, वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं था, बाउंड्री पॉइंट था। इंटीरियर पॉइंट नहीं था, बाउंड्री पॉइंट था। तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया, क्योंकि इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। और ओपन सेट होने के लिए कोई भी ऐसा सेट होना चाहिए जिसका हर एक पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट हो। आ रही बात समझे। जैसे 1,5 की हमने बात की। अच्छा इसमें लीजिए, इसमें 3 था नहीं तो 3 की बात नहीं होगी। आप 3 के लिए नहीं सोचो, आप सोचो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2,3 यूनियन 3,5। तो एक चीज और इस चीज से जान जाइए कि एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, मतलब ओपन सेट्स के यूनियन जो बनता है वो खुद भी एक ओपन सेट होता है। मतलब आप 10-12 ओपन सेट्स लो और उन सबको यूनियन कर लो तो उनका भी जो कलेक्शन बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, ओपन सेट ही बनेगा। तो ये देखिए 2,3 ओपन है, 3,5 सारे ओपन इंटरवल्स ओपन सेट होते हैं। ओपन है तो मतलब ये कैसा सेट बन गया, ये वाला सेट, ये बन गया एक ओपन सेट। जैसे एक 2,5, आपको 2,5 बताना है कि ये क्लोज्ड, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल में है, ये इसका एक ओपन सेट है कि नहीं। तो देखिए इसमें 2 और 5 के बीच के जो जितने एलिमेंट होंगे वो सब इस सेट के इंटीरियर पॉइंट होंगे। वो सब के सब क्या होंगे, इस सेट के इंटीरियर पॉइंट होंगे। लेकिन गड़बड़ कहां आएगी, जो ये 2 है, 2 चूंकि इस सेट में है, यहां पर जैसे 1 था तो 1 इस सेट में था ही नहीं, 2 था 2 इस सेट में था ही नहीं, 3 था 3 इस सेट में था ही नहीं, 5 इस सेट में था ही नहीं, तो उनकी हम लोग ने बात ही नहीं की। लेकिन जब यहां 2 की बात करेंगे तो 2 के सारे एप्सिलॉन नेबरहुड्स 1 और 2 के बीच के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर कंटेन करेंगे जो कि इस सेट में होंगे नहीं। तो इसका मतलब 2 इसका एक इंटीरियर पॉइंट होगा नहीं, तो इसलिए ये कैसा सेट बनेगा, क्लोज्ड सेट। आ रही बात समझ में, समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, ये चीजें ध्यान कर लीजिए का प्रॉपर्टीज, जो किसी भी सेट्स का इंटीरियर होता है वो टोटल सेट का सबसेट होता है, और किसी भी ओपन सेट के लिए इंटीरियर ऑफ ई जो होता है वो इक्वल टू ई हो जाता है। आगे बात समझ में। एक्सटीरियर ऑफ ई जो होता है वो ई का सबसेट नहीं होता है, जबकि एक्सटीरियर ऑफ ई क्या होता है, वो कोई भी एलिमेंट ई का कंटेन ही नहीं करता, जबकि वो किस चीज का सबसेट होता है, ई कॉम्प्लीमेंट का, ई कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होता है। एक्सटीरियर ऑफ ई मतलब ऑल एलिमेंट्स, ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एनी सेट, ऑफ सेट ई। आई बात समझ में। और तो अब ओपन और क्लोज सेट की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है कि एवरी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ यूनियंस ऑफ ओपन सेट इज आल्सो ओपन, मतलब ओपन सेट्स
के चाहे 10 12 15 आप कितने भी ओपन सेट्स लो, उनका जो यूनियन बनेगा वो भी एक ओपन सेट ही होगा। इसी तरह क्लोज सेट में भी होता है कि यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज आल्सो अ क्लोज सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज आल्सो एन ओपन सेट। आ गई बात समझ में? तो ये थी इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ओपन सेट और क्लोज सेट से रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, जो कि आगे आने वाले पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट वाले लिमिट पॉइंट को डिफाइन करने में हेल्प करेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यहीं तक।